की बात करेंगे, जहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पार्टी को बड़ी नसीहत दे डाली है। कांग्रेस पार्टी वही है जिसके साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से सरकार बनाई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पार्टी से कहा कि ईवीएम को लेकर अपनी शिकायतें करना बंद करें और चुनाव के परिणाम स्वीकार करें। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब इस ईवीएम के इस्तेमाल से संसद में आपके 100 से अधिक सदस्य पहुंच जाते हैं और आप इसे अपनी पार्टी के लिए जीत का जश्न मनाते हैं, तो आप कुछ महीने बाद पलटकर ये नहीं कह सकते कि हमें ये ईवीएम पसंद नहीं है, क्योंकि अब चुनाव के परिणाम उस तरह नहीं आ रहे हैं जैसा हम चाहते हैं। हाल ही में हुए कई राज्यों के चुनावों में हार झेलने के बाद कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम में गड़बड़ी का दावा किया और कांग्रेस की ही सहयोगी पार्टी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पर ही निशाना साध दिया। With you making an issue out of the EVMs, so long as you do it also when you win. The EVMs can't only be a problem when you lose the election, because they're the same EVMs. So when you get 100+ members of parliament using the same EVMs and you celebrate that as sort of a victory for your party, you can't then a few months later turn around and say, well, actually, hang on, we don't like these EVMs because now the election results aren't going the way we would like them to. इंडिया गठबंधन में हो रही है उठापटक। जी हां, और इसके बीच कांग्रेस सभी सहयोगी पार्टियों के निशाने पर आ गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की राहें अलग हैं, तो उधर अखिलेश यादव और केजरीवाल के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कांग्रेस को नसीहत दे डाली है। इस बीच कल की पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि राहुल को सनातन पर बोलने का अधिकार नहीं है और अब उन्हें प्रियंका गांधी को कमान दे देनी चाहिए। संसद में राहुल गांधी ने कहा कि द्रोणाचार्य ने अंगूठा लिया और आज भाजपा सरकार अंगूठा युवाओं का ले रही है, तो क्या ये धार्मिक रूप से बात सही है कि द्रोणाचार्य ने अंगूठा लिया? पहली बात, राहुल गांधी जी को शास्त्रों का तजुर्बा नहीं है, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है। वो विदेशी परिवेश में पढ़े और बड़े हुए हैं। जो व्यक्ति, जो बालक विदेशी संस्कृति में पला बड़ा होता है वो थोड़ा बिगड़ जाता है। तो राहुल गांधी जी को भारत की संस्कृति, शास्त्र और सनातन के संस्कारों पर बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है। जहां तक सवाल है द्रोणाचार्य का, तो ना आप द्रोणाचार्य हैं जैसे गुरु हैं और ना आप एकलव्य जैसे शिष्य हैं। लेकिन राहुल गांधी जी को ये सोचना चाहिए कि उन्होंने अपनी पार्टी को क्या दिया। राहुल गांधी जी को ये सोचना चाहिए उन्होंने 150 साल पुरानी पार्टी को खत्म कैसे कर दिया, इतनी जल्दी कर दिया। अपनी पार्टी को खत्म करने के बाद इंडिया गठबंधन को खत्म कर दिया। तो राहुल गांधी जी को पहले राजनीति से अपने आप को अलग करके प्रियंका गांधी जी को कांग्रेस की कमान सौंप देनी चाहिए।